हेलो दोस्तों, मैं नरेंद्र शेखावत स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल श्री सायर कृपा पे। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग अपने घर पे स्वस्थ होंगे और इस समय जो ये दोस्तों एक बुरा दौर है ये गुजर जाएगा। हम सब के लिए ये एक बहुत ही बुरा दौर है। हम कह सकते हैं कि इस समय हम एक दूसरे को केवल सेफ कैसे रखें, अपने आप को कैसे बचाए रखें, बस इसी के बारे में सोच रहे हैं। बाकी सब चीज़ें अभी जो है रुकी हुई है। तो इस महामारी से बचने का एक ही जो तरीका है दोस्तों, वो हम सबको पता है कि घर में रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे, किसी के संपर्क में नहीं आएंगे, है ना। यही एक तरीका है। तो प्लीज़ दोस्तों, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, है ना। तो मैं आपको इस चैनल पे, आपको पता ही है, जो इस चैनल से जुड़ चुके हैं उनको मैंने पिछली क्लास में बताया भी था, मेरे पिछली वीडियो में, कि मैं आपको पूरी की पूरी जो बायोलॉजी है वो एक एक लाइन में आपके यहाँ पे क्लियर कराऊंगा। पूरा सिलेबस जो हमारा है बायो का वो मैं पूरा कराऊंगा आपका, ठीक है। जनरल साइंस जो है 10th तक साइंस, जनरल साइंस वो करवाऊंगा। 11th प्लस 12th जो है वो बायोलॉजी कराऊंगा। और जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं मेरे भाई या बहन, उनके लिए मैं प्रैक्टिस सेट जो होते हैं प्रत्येक टॉपिक के, प्रैक्टिस सेट में जो लेके आऊँगा वो करवाऊँगा। और मैंने कल भी बताया था दोस्तों आपको, आप यकीन मानिए, अगर आप मेरे से जुड़े रहेंगे, विश्वास रखिए, अगर आप मेरे से जुड़े रहेंगे तो मेरे से पढ़ने के बाद आपको बायोलॉजी कभी जीवन में किसी से दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। बस आप कंटिन्यू में जो मेरी क्लास है वो लगाइए, मेरे जो वीडियो आ रहे हैं वो देखिए। और एक मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ दोस्तों कि जितने भी मेरी वीडियो क्लास जो है आए, वीडियो डालूँ मैं, उनको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लाइक करके शेयर कीजिए, इसलिए कि कुछ हमारे भाई या बहन ऐसे हैं जो दूर दराज अभी बैठे हैं, कोचिंग्स स्कूल्स बंद हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि उन तक भी ये चीज़ पहुँचे, ये मेरे वीडियो पहुँचे, वो लोग कुछ पढ़ें, कुछ देखें, इससे भी कुछ सीखें, अपना जो बेस है वो तैयार करें, कुछ टर्म्स है वो तैयार करें, है ना। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो इन्होंने कोचिंग में पढ़े हैं, बड़ी बड़ी जो नाम वाली कोचिंग इंस्टीट्यूट है उनमें पढ़े हैं लेकिन क्लियर नहीं हुए, तो मैं उस सब टॉपिक्स को बेसिक से लेके पूरा करवाऊँगा, क्लियर करवाऊँगा। मैंने कल भी बोला था, बस शर्त है कि आप मेरे से जुड़े रहे। तो कल हमने दोस्तों ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बेसिक जो जानकारी थी मैंने आपको दी थी, बेसिक जो नॉलेज जो हमें कुछ ध्यान में रखना चाहिए ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, वो मैंने आपको बताया था पूरा। तो आज हम इस क्लास में दोस्तों शुरू करने जा रहे हैं द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। आज का हमारा जो ये वीडियो है, ये जो क्लास है वो इसी पे ही है, किस पे, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है दोस्तों। तो शुरू करते हैं, आइए। देखिए दोस्तों, कल हमने बात कर ली थी, तो मैंने कल बोला था कि अगली क्लास इस पे होगी मेल वाले पे। तो मेल वाला नर जनन तंत्र की बात करेंगे हम। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब नर जनन तंत्र, नर जनन तंत्र की हम बात करेंगे इस क्लास में दोस्तों। देखिए, नर जनन तंत्र या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें इसको दो भागों में बांटा गया है, डिवाइडेड बाय 2 पार्ट। फर्स्ट जो हमारा है, पहला जो है वो होता है, इसको बोलते हैं हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। एंड जो दूसरा पार्ट है इसका वो होता है दोस्तों सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है दोस्तों। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 2 पार्ट्स में, 2 भागों में बांटा गया है। पहला है
प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और दूसरा है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है दोस्तों, अब इसमें आगे मैं आपको बता दूं कि जो मेन है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वो इम्पोर्टेंट है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। हालांकि मैं आपको सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के बारे में बताऊंगा, लेकिन जो मेन इसमें आता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नर जनन तंत्र में वो होते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राथमिक जननांग, हिंदी में कहते हैं इनको, क्या कहते हैं, प्राथमिक जननांग। अब मैं बता दूं दोस्तों, काफ़ी मेरे जो भाई बहन हैं उनको पता है या उनके दिमाग में फिट है कि जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है मेल का वो पेनिस होता है, लेकिन ये बिल्कुल भी गलत है, बिल्कुल ही गलत है। पेनिस यानी लिंग, जो लिंग या पेनिस जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन नहीं होता है, प्राथमिक जननांग नहीं होता है। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो नर जनन तंत्र है, उसका प्राथमिक या प्राइमरी जो सेक्स ऑर्गन है, प्राथमिक जननांग जो है वो कौन सा होता है, वो होता है टेस्टिस। कौन सा होता है, टेस्टिस, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, वृषण। क्या कहते हैं, वृषण। तो ध्यान रखना, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कौन सा होगा, टेस्टिस, वृषण। याद रहेगा, ठीक है। और ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है हमारा, उसका सबसे मेन जो है इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, मैं बता चुका हूँ आपको। इतना जोर दे के क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे गलती होती है, कई मेरे भाई बहन हैं वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो पेनिस यानी लिंग को मानते हैं। किसको मानते हैं, पेनिस। मैं लिख देता हूँ, पेनिस यानी लिंग, जो नहीं होता है। ठीक है, कौन सा होता है, टेस्टिस। ठीक है दोस्तों, अब ये मेन क्यों होता है, मुख्य क्यों होता है वो सुनिए। क्योंकि दोस्तों मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो टेस्टिस है वो कार्य करता है, इसका पहला कार्य होता है गैमेट प्रोड्यूस। क्या करता है, गैमेट प्रोड्यूसिंग। कल ही मैंने कहा था थोड़ी सी जो राइटिंग है आप उसको एडजस्ट करें, है ना। बाकी पढ़ाऊँगा अच्छा आपको, राइटिंग में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, बाकी आपके सभी बेसिक क्लियर करूँगा। तो देखिए टेस्टिस का पहला कार्य क्या होता है, गैमेट प्रोड्यूसिंग। गैमेट का फॉर्मेशन करता है कौन, टेस्टिस। ठीक है, दूसरा इसका इंपॉर्टेंट जो वर्क होता है वो होता है हार्मोन, हार्मोन प्रोड्यूसिंग। मतलब ये गैमेट और हार्मोन दोनों को प्रोड्यूस करता है, फॉर्मेशन करता है। इसलिए हम कह रहे हैं जो टेस्टिस है वह महत्वपूर्ण है, किसके लिए, नर जनन तंत्र के लिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए। क्यों महत्वपूर्ण है, मैं बता चुका हूँ क्या कार्य है टेस्टिस यानी वृषण के। एक तो है गैमेट, गैमेट यानी युग्मक। गैमेट यानी क्या है, कल ही मैंने बताया आपको, युग्मक। देखिए दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जितने जो इंग्लिश में वर्ड्स है आप उनको याद करने की कोशिश करें। ठीक है, थोड़ा इजी रहता है, आगे आप नीट प्रिपरेशन के लिए जो भी आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो उसमें जो इंग्लिश जो वर्ड है उनको आप थोड़ा कैच करें। ठीक है, तो जो गैमेट यानी युग्मक और हार्मोन तो आप जानते हो, नहीं जानते तो मैं आगे बताऊंगा हार्मोन के बारे में। ठीक है, तो इन दोनों का निर्माण कौन करता है, टेस्टिस। गैमेट एंड हार्मोन का फॉर्मेशन कौन करता है, टेस्टिस। इसलिए इसको क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो अब देखो ये जो टेस्टिस है, हम इस टेस्टिस की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। ठीक है ना, कि कैसा होता है टेस्टिस, क्या है टेस्टिस, हम इसको पढ़ते हैं। तो आइए, एक मिनट, हाँ थोड़ा सा स्पेस कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। हम ये है हमारे पास गंगाधर भैया। कौन है, गंगाधर भैया इनका नाम है, भूलना मत इनको। ये हमारे
गंगाधर भैया है। ठीक है, थोड़ा सा गंगाधर भैया आज काफ़ी दिनों बाद आए ना, इसलिए ऐसे लग रहे हैं आपको। ठीक है, और ना ये गंगाधर भैया, और ये आज काफ़ी खुश है। गंगाधर भैया खुश क्यों है, देखिए कितने हंस रहे हैं, स्माइल दे रहे हैं, क्योंकि आज काफ़ी दिनों बाद मेरे बोर्ड पे आए हैं। मैं हमेशा इनको बनाता हूँ कोचिंग में, स्कूल्स में, लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से है ना, काफ़ी टाइम हो गया, तो गंगाधर भैया काफ़ी टाइम बाद में आए हैं। कोई बात नहीं, आ तो गए ना। और ये खुश है। ठीक है, तो ये देखिए, ये बॉडी है गंगाधर भैया की, तो ये जो होती है, ये होती है हमारी एब्डोमिनल जो कैविटी है। कौन सी कैविटी बता रहा हूँ मैं इसको, एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी जो होती है उसको बोलते हैं, मतलब पेट की गुहा, क्या कहेंगे उसको, पेट की गुहा। ठीक है, ध्यान रखना, मैं लिख देता हूँ, इसको बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी, पेट की गुहा, हिंदी में लिख देता हूँ, पेट की गुहा। ठीक है, तो ये जो हमारे टेस्टिस है, ये इस एब्डोमिनल कैविटी में नहीं रहते हैं। ये जो एब्डोमिनल कैविटी है, ये इसके अंदर नहीं रहते हैं। कौन, टेस्टिस। ये हमारे गंगाधर भैया की ये एब्डोमिनल कैविटी, पेट की गुहा, इसके अंदर नहीं रहते हैं। सभी में, जितने भी ह्यूमन हैं, उनमें जो ये टेस्टिस है, वृषण जो है, वो यहाँ इस जगह पे उपस्थित रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं बॉडी में, मतलब बाहर लटके हुए रहते हैं, हैंग करते हुए, शरीर से बाहर, बॉडी से बाहर रहते हैं। टेस्टिस बॉडी कैविटी के अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं, मैं बता चुका हूँ आपको। ये यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, हैंग करते हुए, लटके हुए, और ये एक पाउच में रहते हैं, ऐसा पाउच होता है, ये उस पाउच में रहते हैं। ठीक है, तो इनका मैं लिख देता हूँ, ये हमारा हो गया टेस्टिस। ठीक है, और ये टेस्टिस जिस पाउच में है उसको बोलते हैं स्क्रोटम। क्या कहते हैं, स्क्रोटम। टेस्टिस, और टेस्टिस जिस पाउच में है उसको बोलेंगे स्क्रोटम। समझ गए, स्क्रोटम यानी अंडकोश की थैली। लिख देता हूँ यहाँ पे हिंदी मीडियम वालों के लिए, अंडकोश की थैली। ठीक है, टेस्टिस। सुनिए, गंगाधर की एब्डोमिनल कैविटी, तो टेस्टिस मैंने कहा एब्डोमिनल कैविटी में नहीं पाए जाते हैं। ये कहाँ रहते हैं, बाहर हैंग करते हुए, लटके हुए रहते हैं, किसमें, स्क्रोटम में, अंडकोश की थैली में। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि सर एक बात बताइए, ये बाहर क्यों रहते हैं, बाहर क्यों लटके हुए रहते हैं स्क्रोटम में, जो हमारे टेस्टिस है। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको कि जो हम गैमेट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, कौन सा है, जो स्पर्म है, वो स्पर्म उनको बनने के लिए, प्रोडक्शन के लिए, उनके निर्माण के लिए टेम्परेचर जो है बॉडी के टेम्परेचर से कम होना चाहिए। सुनिए मेरी बात कि सर आप क्वेश्चन उठ सकता है दिमाग में कि जो टेस्टिस है वो बाहर हैंग करते हुए क्यों रहते हैं, क्या कारण है। उसका कारण यही है दोस्तों कि इन टेस्टिस में जो स्पर्म बनता है, उस जिसका प्रोडक्शन होता है, स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, उसके फॉर्मेशन के लिए, स्पर्म फॉर्मेशन के लिए हमें जो टेम्परेचर है वो बॉडी के टेम्परेचर से कम चाहिए। आपको पता होगा ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, इतना होता है। ठीक है, तो जो स्पर्म फॉर्मेशन है वो लगभग होगा हमारा 35 डिग्री सेल्सियस पे, यानी 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए, किसके लिए, स्पर्म फॉर्मेशन के लिए। स्पर्म यानी शुक्राणु निर्माण के लिए। ठीक है, शुक्राणु निर्माण के लिए हमें 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर जो है वो कम चाहिए। इस कारण ये जो
हमारे टेस्टिस है वो इस एब्डोमिनल कैविटी में न रहकर क्या करते हैं, हैंग करते हुए रहते हैं। किसके अंदर? स्क्रोटम के अंदर। समझ गए आप? बात समझ में आ गई ना आपको? चलो अब इस टेस्टिस को एक को बाहर निकाल लेते हैं। इस टेस्टिस यानी स्क्रोटम को ही पूरा हम बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, और स्क्रोटम को देखते हैं, ठीक है। चलिए हम पूरा का पूरा इस स्क्रोटम की ही बात करते हैं, बना लेते हैं। आपको पूरा बता देता हूँ मैं बढ़ा के। मान लीजिए ये हमारी क्या है, एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी है, एब्डोमिनल कैविटी है ये, ठीक है। अब अभी बताया मैंने जो हमारा टेस्टिस है वो एब्डोमिनल कैविटी से क्या है, बाहर है, लटके हुए हैं, ठीक है, बाहर लटके हुए हैं टेस्टिस। तो ये हमने बना दी एब्डोमिनल कैविटी। अब हमारे टेस्ट जो स्क्रोटम है वो बना देते हैं। ये लो, ये हमारी क्या हो गई, स्क्रोटम बन गई। स्क्रोटम ये यहाँ से अलग नहीं होते हैं, ये यहाँ से कुछ कैनाल होती है, उस कैनाल से जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। जो एब्डोमिनल कैविटी है उसके नीचे हमारे बाहर हैंग करते हुए क्या है, टेस्टिस किसके अंदर है, स्क्रोटम के अंदर, ठीक है। लेकिन एक एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं, इसमें ब्लड वेसल्स भी होती है ना, आर्टरीज जो भी है ब्लड को लाने ले जाने के लिए, और उसके अलावा इसके अंदर एब्डोमिनल मसल्स भी होती है, समझ रहे ना आप। तो ये आपस में जुड़े हुए रहते हैं। अब देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे स्क्रोटम, क्या लिख सकता हूँ, स्क्रोटम, ठीक है। हाँ देखिए ध्यान से, ये हमारे गंगाधर भैया के क्या है, स्क्रोटम, टेस्टिस पढ़ रहे हैं हम, ठीक है ना। तो आराम से देखिए, ध्यान से देखिए, एक एक चीज़ क्लियर करूँगा मैं आपकी, कोई डाउट नहीं रहेगा, नहीं छोड़ूंगा मैं आपके मन में। और फिर भी अगर रहता है तो मैंने बता दिया है, आप कमेंट्स में डाउट कर दीजिए। आप लोगों के जितने डाउट आएंगे मैं उन डाउट्स को लेके एक डाउट्स क्लास ही लगा दूंगा पूरी की पूरी, तो आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ये स्क्रोटम, आगे स्क्रोटम। अब देखिए इसमें यहाँ पे जो हमारा एब्डोमिनल कैविटी होती है उसमें एब्डोमिनल मसल्स पाई जाती है। क्या पाई जाती है, एब्डोमिनल मसल पाई जाती है। एब्डोमिनल मसल्स पाई जाती है। देखिए जो एब्डोमिनल मसल है ना, एब्डोमिनल मसल्स मतलब पेट की मांसपेशियाँ, समझ रहे हो ना आप। एब्डोमिनल मसल्स को क्या कहेंगे, पेट की मांसपेशियाँ। हिंदी मीडियम वालों के लिए बोल रहा हूँ, एब्डोमिनल मसल्स को बोलेंगे पेट की मांसपेशियाँ, ठीक है। तो स्केलेटल प्रकार की होती है ना। तो इसमें देखो ये यहाँ से जो हमारी एब्डोमिनल मसल्स है, ये सॉरी एब्डोमिनल कैविटी है पूरी की पूरी, इसके अंदर एब्डोमिनल मसल्स है। यहाँ से ये निकलती है, यहाँ से निकल के, और ये जो हमारा स्क्रोटम है, ठीक है, निकलती दिख रही ना आपको, हाँ आराम से, ये यहाँ से निकल के एब्डोमिनल जो मसल है वो यहाँ से निकल के, और जो टेस्टिस है, स्क्रोटम है, टेस्टिस की वॉल से लग जाती है, ठीक है। वापस से सुनिए, ये एब्डोमिनल कैविटी थी पूरी की पूरी, समझ गए। इसमें दो कैनाल पाई जाती है जिनसे क्या जुड़ी रहती है, हमारी ब्लड वेसल्स है, एब्डोमिनल मसल्स है, ये जुड़ी हुई रहती है। पेट की मांसपेशियाँ और जो रक्त को लाने ले जाने के लिए धमनियाँ सी नहीं, वो जुड़ी हुई रहती है, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं, इनको मैं इनका नाम लिख देता हूँ,
इनको बोलते हैं आपकी इंग्विनल कैनाल। इंग्विनल कैनाल, हिंदी में इनको बोलते हैं वंक्षण नाल। क्या कहते हैं? वंक्षण नाल। इसलिए कह रहा हूँ आप जो इंग्लिश के वर्ड है वो याद रखें, हिंदी के बड़े अटपटे हैं। तो इंग्विनल कैनाल, इस कैनाल के द्वारा जो स्क्रोटम है, जो हमारा टेस्टिस है, वो एब्डोमिनल कैविटी से संपर्क में रहता है, टच में रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है। एब्डोमिनल जो मसल, ये एब्डोमिनल कैविटी थी, इनको हम बोल सकते हैं एब्डोमिनल मसल। एब्डोमिनल मसल, ठीक है। पेट की मांसपेशियां, हिंदी में लिख सकता हूं इनको। पेट की मांसपेशियां, ठीक है। ये एब्डोमिनल मसल से यहाँ जो निकल रही है, ये सीधी स्क्रोटम को आके, जो हमारे स्क्रोटम है उसको दो भागों में डिवाइड कर रही है, टू पार्ट में, एक राइट जो है लेफ्ट राइट में, दोनों में डिवाइड कर रही है। और किससे लग की जा रही है? ये जो स्क्रोटम की वॉल है, इससे ये लग जाती है, जुड़ जाती है। कौन? एब्डोमिनल मसल्स, ठीक है। तो इसको एक अलग नाम दिया गया है। अंदर वाली जो एब्डोमिनल मसल है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है दोस्तों क्रीमेस्टर मसल्स। क्या नाम है? क्रीमेस्टर मसल, ठीक है। जो एब्डोमिनल मसल्स है, जो आके और पूरे के पूरे स्क्रोटम, अंडकोश की थैली की जो दीवार है, वॉल है, उससे लग जाती है। और इस स्क्रोटम में टेस्टिस के लिए दो अलग से खांच बना देती है, कोष बना देती है, वो कहलाती है ये हमारी क्रीमेस्टर मसल्स। क्रीमेस्टर मसल्स, ठीक है। देखिए, क्रीमेस्टर का हिंदी में क्रीमेस्टर, ये अलग से कोई नाम नहीं है, मसल यानी मांसपेशियाँ, ठीक है, वो जुड़ जाती है। इसके अलावा दोस्तों, हमारे इस स्क्रोटम में इसके अलावा एक और मसल निकलती है, अंदर की तरफ रहती है, जो कैसी रहती है? स्मूथ मसल, चिकनी होती है। कैसी होती है? स्मूथ मसल, चिकनी होती है। स्मूथ मसल होती है, चिकनी होती है। इसका नाम होता है डार्टोस स्मूथ मसल। लिख देता हूँ यहाँ से, इसको बोलेंगे, इसको हम कहेंगे डार्टोस स्मूथ मसल्स। डार्टोस स्मूथ मसल्स। डार्टोस का हिंदी में डार्टोस ही होता है, स्मूथ का हो गया आपकी मांसपेशी, और स्मूथ यानी चिकनी, सॉरी, स्मूथ यानी हो जाएगा चिकनी, और मसल्स यानी हो जाएगी मांसपेशी। तो देखिए, हमारा जो ये स्क्रोटम है पूरा का पूरा, इस स्क्रोटम में एब्डोमिनल कैविटी से एब्डोमिनल क्या निकल रही है? एब्डोमिनल मसल्स निकल रही है, पेट की मांसपेशियाँ। ये यहाँ से निकलती हुई आती है सीधी अंदर, और हमारे स्क्रोटम की जो वॉल है, अंडकोश की जो थैली, उसकी जो दीवार है, उससे लग जाती है और स्क्रोटम को दो भागों में डिवाइड कर देती है। अर्थात सम पार्ट ऑफ इट कम्स डाउन एंड इट इज गोज इनटू द वॉल एंड इनटू द सेप्टम ऑफ द स्क्रोटम, ठीक है। ये अंदर आती है, वॉल से लग जाती है और स्क्रोटम को दो भागों में डिवाइड कर देती है, ठीक है। वो कहलाती है, उस मसल को हम क्या नाम दे रहे हैं? क्रीमेस्टर मसल्स, ठीक है। उसके बाद उसकी तरफ, अंदर की तरफ एक और दूसरी मसल पाई जाती है, जो स्मूथ होती है, चिकनी होती है, ठीक है। ये जो मैंने रेड पेन से बनाई है, वो, उसका नाम होता है डार्टोस स्मूथ मसल, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब इसमें हम बना लेते हैं, हमारे टेस्टिस जो है वो बना लेते हैं। एक जोड़ी होते हैं ना, वन पेयर में रहते हैं ये, एक इस तरफ और एक टेस्टिस इस तरफ, ठीक है।
ऐसे रहते हैं ये। इस टेस्टिस में, वृषण में, ये जो टेस्टिस है, वृषण है ये वाले, इन टेस्टिस वृषण में बहुत सारे, बहुत संख्या में, लॉट ऑफ नंबर, बहुत सारी संख्या में, बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा कुछ पार्ट्स पाए जाते हैं, ठीक है। वृषण लोब्यूल कहते हैं जिनको। क्या कहेंगे इनको, नाम लिख देता हूँ मैं इनका अलग से। जो ये रेड पेन से मैंने अंदर बनाया टेस्टिस के, ठीक है, ये कहलाते हैं अपने टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स, टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स, ठीक है। जो इस टेस्टिस के अंदर मैंने टुकड़ों में, पार्ट्स में, खंडों में जो स्ट्रक्चर संरचना बनाई है वो कहलाती है टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स, ठीक है। आ रही मेरी बात समझ में? ठीक है। अब हम इस टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स को हिंदी में कहते हैं वृषण लोब्यूल। हिंदी में लिख लीजिए यहाँ पे, वृषण लोब्यूल, ठीक है। इसको टेस्टिस के अंदर है ये। अब हम एक टेस्टिक्यूलर लोब्यूल, जो संख्या में ध्यान रखना, 1 नंबर का छोटा क्वेश्चन पूछ सकता है आपके 12th बोर्ड में या नीट में भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब जो अपना जो टेस्टिस है उसके अंदर टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स कितने प्रेजेंट होते हैं, कितने नंबर, तो लगभग याद रखना 250 प्रेजेंट ईच टेस्टिस। प्रत्येक टेस्टिस में 250 वृषण लोब्यूल, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, पाए जाते हैं, ठीक है ना, याद रहेगा ना। हाँ, ये मैं गंगाधर का आपको, गंगाधर के जो वृषण टेस्टिस है उसकी स्ट्रक्चर, मतलब गंगाधर ही क्या, सॉरी, पूरे जो ह्यूमन बींग है, अपने जो मानव है, मनुष्य हैं, पुरुष है, नर है, उनके टेस्टिस यानी वृषण की जानकारी मैं दे रहा हूँ आपको, बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसी का ही पार्ट है, और टेस्टिस तो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। अभी मैंने बताया आपको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ये, है ना। और इम्पोर्टेंट पार्ट क्यों है, क्योंकि यही क्या बनाता है, गैमेट बनाता है। यही क्या करता है, हार्मोन बनाता है, मतलब गैमेट के रूप में बना देता है, शुक्राणु स्पर्म बना देता है, और हार्मोन के रूप में क्या बनाएगा, टेस्टोस्टेरोन बनाएगा ना, मेल हार्मोन। हाँ, अभी आगे बात करेंगे, आप ध्यान से बस जुड़े रहे मेरे से, पढ़ते रहे, आराम से पढ़ें, ज्ञान से देखें, ढंग से देखें एक एक चीज़ को। तो ये जो हमारा टेस्टिस था, इस टेस्टिस के अंदर बहुत सारी संख्या में, लगभग मैंने बताया आपको 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स पाए जाते हैं, जो स्पर्म फॉर्मेशन में सहायक होते हैं। स्पर्म फॉर्मेशन में क्या होते हैं, सहायक होते हैं।